मन तो लगता ही नहीं भजन में, क्या क्या करूं मैं। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सारे शास्त्रों का सार निकाल करके सूत्र रूप में दे दिया। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। केवल 2 श्लोकों में, बड़े ध्यान से सुने। देहस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी हम समस्त जगत के जीव 2 रस्सियों में बंधे हुए हैं। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देहेस्थि मांस रुधरे अभिमतिम त्यज। पहली आसक्ति देह में होती है, इसी को कहते हैं अहमता। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया। तो ये मैं का व्यवहार शरीर में जो होता है, ये बंधन है। तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है। तुम इस शरीर में बैठे हुए अविनाशी आत्मा हो। तो देह में अत्यधिक आसक्ति हो जाना, इसको अहमता कहते हैं। और दूसरी रस्सी है ममता, ये मेरा है। पुत्र पत्नी परिवार ये सब मेरा है। जिसमें मेरापन है, ये इसको ममता कहते हैं। तो अहमता और ममता ये 2 बंधन हैं जो जीव को जगत में बांध देते हैं। तो देहस्थि मांस रुधरे अभिमतिम त्यज। देह से वैराग्य कैसे होगा? जब देह के भीतर झांकने लग जाओगे। 7 धातुओं से बना हुआ यह शरीर है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमा वनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयोः। ये शरीर की संरचना है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, मोटे मोटे सरिया लगा करके बढ़िया इसमें गारा भर करके और दीवारें खड़ी करके अंत में सीमेंट से सारा मटेरियल ढांक देते हैं और वे डेंटिंग पेंटिंग करके चमका देते हैं। ऐसे विधाता ने हड्डियों के सरिये डाल दिए मोटे मोटे और इसमें मांस मज्जा रक्त आदि का गारा बना करके भर दिया और नसों की उसको उससे बांध दिया सबको, और अंत में सब करके फिर चमड़ी की इसमें सीमेंट लगा करके ढक दिया। और सीमेंट हटे तब अंदर के मटेरियल का पता चले कि ये कितना सुंदर है, बाहर से सुंदर चमक लग रही है। ऐसे ही ये शरीर चमड़ी से ढका हुआ है, इसलिए ठीक ठाक है। काला गोरा रंग करके डेंटिंग पेंटिंग करके चमका दी, ने कहीं गिर गए, फिसल गए, हाथ पैर टूट गए और भीतर का मटेरियल बाहर आ जाए, तब पता चलता है ये शरीर क्या काय से बना है, कैसे भरा हुआ है। इसलिए इस शरीर में बहुत आसक्ति मत रखो, क्योंकि ये शाश्वत रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन मकान बिल्डिंग कितनी भी मजबूत बढ़िया हो, एक दिन खंडर हो करके खत्म हो जाती है, नष्ट होती है। और दूसरी बात, ममताम विमुंच। ये संसार के सफर में जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सहयात्री की तरह मिलते हैं। चाहे प्लेन में जाओ चाहे ट्रेन में जाओ, यात्री साथी मिल जाते हैं तो कभी कभी किसी से बहुत घनिष्ठता उड़ जाती है और कभी किसी से ठन भी जाती है। परंतु चाहे अच्छे यात्री हों चाहे बुरे यात्री हों, अंत में उन यात्रियों को छोड़ के आप अपने घर चले जाओगे, वो अपने घर जाएंगे। जितने समय तक का सफर चल रहा है, जरा अक्षय मिलजुल करके मस्ती से सफर करो। उनसे लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ में टेंशन मत लो, क्योंकि आपका सफर शाश्वत नहीं है जो हमेशा उन्हीं के साथ आप चलते रहोगे। उसी प्रकार संसार माने संसरती, सरकता जा रहा है, और इस संसार के सफर में हम और आप भी चल रहे हैं। अब पत्नी पुत्र परिवार बच्चे नाती पोता ये सब क्या है? ये हमारे सहयात्री हैं,
पुराने यात्री उतरते जाते हैं, नए नए यात्री आते जाते हैं और ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार दादाजी चले गए और परदादा चले गए, दादी चली गई, ये सब पुराने यात्री थे जिनसे थोड़ी देर तक सफर चला, बाद में वो अपनी यात्रा में अपने घर निकल गए। नए नए यात्री आए, पत्नी आई, पुत्र आया, आदि आदि। तो ये सफर चल रहा है जीवन का। इस सफर में प्रेम पूर्वक व्यवहार सबसे करो, पर आसक्ति किसी में मत करो, क्योंकि हर यात्री को एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। तुम्हें स्त्री पुत्रादि जो मिले हैं ये पांथ संगम है। पांथ संगम माने यात्रा के साथी। इसलिए इस विवेक पूर्वक विचार करके अहमता और ममता की इन रस्सियों को धीरे धीरे खोलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और सारा संसार क्षण भंगुर है, ये समझ लेना चाहिए। जिसमें जितनी अधिक आसक्ति होगी उसके त्याग में उतना ही बड़ा कष्ट होगा। आप किसी दुकान पर गए, बढ़िया कोई मूर्ति है, आपको पसंद आ रही है और आपने इतने में वो अचानक किसी के ठोकर से नीचे गिर गई, फूट गई, आपको कोई कष्ट नहीं। यदि उस मूर्ति को आपने खरीद लिया और फिर उसको बड़ा सजाया और फिर घर में आते आते गिर गई, तो आपको उतना ही ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि अब ये मेरी हो गई। मेरी नहीं थी, फिर फूट जाती तो कोई परेशानी नहीं थी, पर मेरी बनने के बाद फूट जाए तभी हमको कष्ट होता है। हमने संसार में मेरापन उन्हीं से जोड़ रखा है जो एक ना एक दिन टूटने फूटने छूटने वाले हैं। इसलिए ममत्व उसमें होना चाहिए जो शाश्वत हो, सदा हमारा है और सदा हमारा रहे। उसमें जितनी प्रीति होगी तो वो प्रीति कभी दुखदायी नहीं बनेगी। छूटने वाली प्रीति कष्टदायी होती है। इसलिए पिताजी, संसार की ममता को त्यागो और उस ममता को माधव के साथ जोड़ो। सबके ममता ताग बटोरी, जहां जहां ममता फैला रखी है उन सबको इकट्ठा करो और भगवान के पाद पद्मों में उस ममता की डोरी को बांध लो और हृदय से ये बात कहो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। हाँ, श्री बांके बिहारी नंदलाल श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आनंदलाल मेरो है, आनंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो तो मेरा कौन है? यदि नश्वर वस्तु को मेरा मानोगे तो कष्ट उतना ही आएगा, और जो अविनाशी है उसमें यदि प्रीति होगी तो वो प्रीति आपकी शाश्वत होगी, सदा सुखदायिनी होगी। एक एक सूत्र गौकर्ण का आत्मदेव के हृदय में उतर गया और कहा, पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों का गुण और दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो। भाई दोष मत देखो, ये तो ठीक है, गुण देखने में क्या बुराई है? गौकर्ण जी कहते हैं गुण देखोगे तो उसमें आसक्ति बढ़ेगी और दोष देखोगे तो उससे नफरत करोगे। न तो आसक्ति ठीक है न घृणा ठीक है। इसलिए गुण दोष किसी का मत देखो। किसी में गुण दिखाई पड़ता है तो क्या करें कि भगवान ने कृपा करके किसी को गुण दिया है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले वही हैं, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। तो किसी में कुछ विशेषता नजर आती है तो उसे भगवान का दिया हुआ प्रसाद रूप में देखो। बल्ब कहता है देखो मेरा प्रकाश, पंखा कहता है देखो मेरी हवा, हीटर कहता है देखो मेरी गर्मी,
सब अपना अपना प्रभाव चमत्कार दिखा रहे थे, इतने में लाइट चली गई। अब क्या हुआ भाई, तुम्हारा प्रकाश कहाँ गया, तुम्हारी हवा कहाँ गई? बोले साहब करंट गया। तो सारा चमत्कार तो करंट का ही है ना, तुम उसे अपना मान करके अभिमान करो। उसी प्रकार आपके अंदर जो भी विशेषता गुण है वो भगवान की कृपा से मिले हुए हैं, उसका सदुपयोग करो, उसका अभिमान मत करो। और जब अभिमान होता है तो भगवान अपना करंट वापस खींच लेते हैं। हम बड़े भारी विद्वान हैं, हमको ये कंठस्थ वो कंठस्थ, कोई अभिमान करे और भगवान इतने में एक तार ढीला कर दें तनिक, तो जो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, वो 1 मिनट में पकड़ के पागल खाने में भर्ती कर आएंगे। क्या हो गया? बोले न जाने कैसे ढीले हो गए। अच्छा भला बोल रहे थे, अब गाली गलौज करने लगे। कितनी देर लगी? मसकही करहि बिरंच प्रभु अजह मसकते हीन। तो सारा कृपा का करंट काम करता है, गोस्वामी जी भी कहते हैं और मंगलाचरण में, मूकम करोति वाचाल, गूंगा भी वाचाल बन करके वक्ता बन के बोल रहा है। और पंगुम लंघते गिरुम, जो पंगु था चल नहीं पा रहा था, वो पर्वतारोही बन गया। परंतु कैसे हुआ? बोले यत कृपा, जिसकी कृपा से ये सब चमत्कार हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, पर जासु कृपा सो दयाल। जिसकी कृपा से ये सब हुआ, उस कृपा से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। उस कृपा के करंट से जुड़े रहोगे तो कभी अभिमान नहीं आएगा। और कृपा का करंट यदि हट गया तो एकदम अहंकार में व्यक्ति उसको अपना मान बैठता है। हम लोगों की आदत है, कहीं सफलता मिली तो हमने साहब ऐसा किया, दिन रात मेहनत करी, तब जाकर के इस पोजीशन पर आए हैं। और गड़बड़ हो गई तो क्या करें, ठाकुर जी की जैसी मर्जी। तो गड़बड़ हो जाए तो ठाकुर जी की मर्जी, और सफलता मिले तो हमने किया। ये बेईमानी नहीं करना चाहिए भाई। तो जो भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वो सब भगवान की कृपा से ही होता है। ये अनुभव यदि जीवन में बना रहे तो अभिमान से बचे रहोगे, जैसे हनुमान जी बचे रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं कुछ नहीं करता प्रभु, आपकी कृपा से हो जाता है। दुनिया ने जब हनुमान जी लंका से लौटे तो सबने प्रशंसा करी, हनुमान जी ने गजब कर दिया, ऐसा कर दिया, 100 योजन का सागर लांग गए, लंका फूंक करके आ गए, खूब तारीफ चारों तरफ। और जब राम जी ने कहा कि हनुमान तुमने गजब कर दिया, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, बोले सरकार इनको छोड़ो, आप भी वही बात कह रहे हो, मैंने किया, मैंने कहाँ से किया? भगवान बोले अरे सब तो कह रहे हैं, क्या सच, ये सच नहीं है कि तुमने समुद्र पार किया था? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा तो लंका में कैसे पहुंचे? बोले हमको तो जहाज मिल गया, बैठ के चले गए। अब सब चक्कर में पड़ गए, जहाज तो वहां कोई नहीं चल रहा था भाई, जहाज होता तो हम ही ना चले जाते। हनुमान जी से पूछा कि तुम किस जहाज पर गए? हनुमान जी बोले सुनो सरकार, आपने लाखों बंदरों को इधर उधर भेजा, परंतु केवल मुझे अपने पास बुला के अपनी मुद्रिका प्रदान कर दी और कहा कि बेटा जब मिलो तो इस मुद्रिका के माध्यम से अपना परिचय करना। मैं उसी वक्त समझ गया था कि मेरे को ही मिलना है, क्योंकि आपको कैसे कन्फर्म था कि मैं ही मिलूंगा? आपको पता था, इसका मतलब आप तो सूत्रधार हैं। इस नाटक के मुख्य सूत्रधार तो आप ही हैं, किसको क्या रोल करना है और कैसे कहाँ कौन क्या करेगा आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इसलिए आपने सिर्फ मुद्रिका मुझे दी और वो जहाज केवल मेरे पास था, उसी मुद्रिका के जहाज में ले बैठ करके मैं चला गया माता जी के पास। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलधि लांघ गए अचरज नाई। तो मेरे पास ही था, मैं चला गया। परंतु जब माता जी को वो मैंने सौंप दिया मुद्रिका, तो मुझे लगा कि जहाज तो हमारा यहीं रह गया, अब हमें तो वापस भी जाना है। तो वहाँ के कार्यक्रम से फ्री होने के बाद मैंने माता जी को प्रणाम किया और कहा माँ अब आज्ञा दो, मुझे वापस लौटना है। तो माता जी ने चूड़ामणि उतार के दे दी कि बेटा इस जहाज पर बैठ के अब तुम उधर चले जाओ। तो आपके माता पिता के अनुग्रह के जहाज से ही मैं इधर और उधर हो सका, मेरी क्या सामर्थ्य जो सागर लांघ सकूं। ये है हनुमान जी की विनम्रता, कभी भी अपने कर्तृत्व का अभिमान नहीं रखते। भगवान बोले अच्छा हमने तुम्हें जानकी का पता लगाने भेजा था, किसी के घर में आग लगाने तो नहीं भेजा था, तो आग क्यों लगाई आपने बिना आज्ञा के? हनुमंत लाल जी बोले सरकार मालिक लोग एक बार में सारी बातें बताना भूल जाते हैं, तो जो भूल जाते हैं वो दूसरे सेवक से कहते हैं जाओ उससे कहो भाई वो केवल सब्जी लेने न जाए तो बाहर से चाय भी खत्म हो गई तो चाय भी लेता आवे।
तो सेवक के द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो भी मालिक का ही आदेश माना जाता है। कहना क्या चाहते हो? बोले सरकार हमने तो जानकारी लेने के लिए आपने भेजा था, हमको जानकारी मिल गई। अब जब मैंने माता जी को देख लिया, जानकारी पूरी हो गई, तो मैं तरु पल्लव में रहा बिचाई लुकाई, मैं छुपा हुआ यही सोच रहा था अब आगे का कार्यक्रम में क्या करूं, मुझे आगे क्या करना है। उसी समय मैंने देखा कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। आपकी परम भक्त त्रिजटा नाम की राक्षसी आई, उसने सब निशाचरियों को बुला करके अपना सपना सुनाया। मैं भी सुन रहा था, और उसने कहा सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। मेरे कान खड़े हो गए। इसका मतलब आगे का कार्यक्रम हमको मिल गया कि आगे हमको क्या करना है। आपने डायरेक्ट तो नहीं बताया, परंतु इनडायरेक्ट वो आपकी भक्त थी, भक्त के हृदय से भगवान बोलते हैं। तो मैं समझ गया प्रभु ने आप उस देवी के माध्यम से मुझे आगे का कार्यक्रम बता दिया है, क्योंकि मेरे अलावा दूसरा बंदर कोई था ही नहीं, बाकी बंदर तो सब समुद्र के इस पार थे, मैं ही अकेला था। एक क्षण को मेरे को शंका भी हुई कि इसमें मेरा नाम स्पष्ट नहीं है, हो सकता है बाद में किसी दूसरे बंदर को भेज करके ये कार्यक्रम करवा दिया हो तो कहीं गड़बड़ न हो जाए। परंतु जब उसने ये कहा कि यह सपना में कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, 2-4 दिन में ही मेरा सपना बहुत जल्दी सत्य होगा, तब मैं कन्फर्म हो गया कि यह काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। 2-4 दिन में तो दूसरा कोई आने वाला नहीं। फिर भी 99% तो कन्फर्म था, पर 1% फिर भी मन में दुविधा थी, ये काम मैं करूं या न करूं, क्योंकि नाम मेरा स्पष्ट नहीं था। 100% कब कन्फर्म हुआ? जब रावण ने बंधक बना के मेरी पूंछ में आग लगवा दी। हमने कि अब हम करें ना करें, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती हमने किसी से माचिस नहीं मांगी, हमने किसी से तेल कपड़ा घी कुछ नहीं मांगा, हम तो शांति से बंधे खड़े थे। उन्होंने ही पूरे नगर का कपड़ा मेरे पूंछ में लपेट दिया, पूरे शहर का जितना भी घी तेल था सब मेरी पूंछ पर पटक दिया। रहा न नगर बसन घृत तेला, घर में माने किसी के घर बचा नहीं, सारे कपड़े लत्ते सब मेरे पूंछ पे पटक दिए, बांध दिए, और उन्होंने अपने हाथ से उसमें तिल्ली मारी, माने आग लगाई। अब सरकार आप बताओ, किसी बंदर को पकड़ के पूंछ में आग लगाओ तो वो शांति से जलेगा क्या? मेरी पूंछ में आग लगी, मैं तो प्राण बचाने के लिए भागा इधर से उधर, और पूंछ की आग अपने आप ही फैलती चली गई। तो लंका का ही तेल, लंका के ही कपड़े, लंका की ही आग, और लंका ही जल गई। पूंछ जलने का नंबर आया तब तक तो हम समुद्र में कूद पड़े, पूंछ का तो बाल बांका भी नहीं हुआ। तो सरकार करने कराने वाले सब आप ही हो, और प्रेरक रघुवंश विभूषण आपने ही उनको प्रेरणा दे करके ये सब करवाया, और पूरा श्रेय मुझे आप दे रहे हैं कि मैंने सब कर दिया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाले प्रभु आप हैं। ये जो विचार है, ये विचार व्यक्ति को कर्तृत्व अभिमान से शून्य रखता है। हनुमान जी की यही विशेषता है। बड़े बड़े कार्य सब करते हैं, परंतु करने का अभिमान किंचित भी नहीं रखते। तो सब ये विचार जब अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता, गौकर्ण जी कहते हैं इसलिए किसी में कोई विशेषता है तो समझ लो भगवान ने उसको निमित्त बना करके ये काम उसे करवाया है। प्रेमास्पद प्रभु बनने चाहिए, व्यक्ति विशेष नहीं तो उसमें आसक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए गुण दोष किसी का मत देखो। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, साधु सेवा करो, संत सेवा करो, और उनके श्रीमुख से बढ़िया बढ़िया भगवान के गुणानुवाद श्रवण करो, ताकि आपका प्रेम भगवान के चरणानंद बिंद में उत्तरोत्तर बढ़े। जैसी संगत वैसी रंगत। साधु का संग करोगे, साधु के द्वारा भगवान के गुणानुवाद सुनोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी साधुता आएगी और भगवत प्रीति बढ़ेगी। इस प्रकार से उपदेश सुन करके आत्मदेव तुरंत घर छोड़ करके जंगल में चले गए, और भगवान के चरणों में चित्त लगा करके आत्मदेव का उद्धार हो गया।